हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी अपनी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा विषय है वो है नमक सत्याग्रह या गांधी जी की दांडी यात्रा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसी के साथ। उन्होंने दांडी यात्रा क्यों की या नमक सत्याग्रह क्यों किया, तो वो देखते हैं। ब्रिटिश सरकार का जो नमक पर उन्होंने एकाधिकार कर रखा था, उसको समाप्त करने के खिलाफ में ये आंदोलन शुरू किया गया। यानी जो अंग्रेजों ने भारत में नमक के ऊपर कर लगा रखा था, भारतीयों को ये आज़ादी नहीं थी कि वो नमक बना सके, नमक को बनाकर बेच सके। यानी उन्हें अगर नमक खरीदना है तो अंग्रेजों के द्वारा ही बनाए गए नमक को खरीदना होगा। ठीक है, और करीब 8.5% के आसपास उसके ऊपर कर था उस समय। ठीक है, तो 8.5% लगभग कर था, तो उनको उससे खरीदना होगा, ये एक उनका नियम था। ठीक है, और इस वजह से गांधी जी ने नमक को ही चुना, है ना। नमक, क्योंकि देखिए नमक क्या है, सबकी जरूरत की चीज़ है। चाहे वो कोई वर्ग हो, चाहे वो कोई संप्रदाय हो, या किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो। बच्चा अगर एक इन्फेंट है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके बाद से लेकर जब तक वो जीवित रहता है उसको नमक की आवश्यकता है। तो नमक सभी की आवश्यकता की चीज़ थी, एक जो इजीली भारत में अवेलेबल भी है। उसको उनको न तो बनाने का अधिकार है और ना ही बेचने का अधिकार है। उनको उसका जो एकाधिकार है वो किसके पास है, अंग्रेजों के पास है। तो इसी के खिलाफ गांधी जी ने विरोध किया और ये सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह चलाया। यानी नमक का कानून उन्होंने तोड़ा। अब समझते हैं कि क्या हुआ इस घटना में। देखिए उस समय में जब ये हुआ, ये मैं डेट नोट कर लीजिए आप चाहें तो, 12 मार्च। वैसे तो बुक में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पर आप वीडियो देखेंगे तो उस समय चीज़ें आसान होंगी। 12 मार्च 1930। और ये जो इनकी दांडी यात्रा थी वो 6 अप्रैल 1930 तक चली। यानी टोटल 24 डेज, है ना, 24 डेज। ये 24 दिवसीय प्रोग्राम था, जो कार्यक्रम था 24 दिवसीय था। उस समय लॉर्ड इरविन, आप नोट चीज़ों को करना चाहें नोट कर लीजिए। ठीक है, या आप साथ साथ जब आप वीडियो देखें तो किताब जरूर देखें। वायसराय थे, वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने एक पत्र लिखा। ठीक है, वो पत्र कैसा था, चेतावनी भरा पत्र। ठीक है, एक चेतावनी भरा पत्र लिखा, यानी एक अल्टीमेटम दिया उन्होंने कि आप के द्वारा, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो नमक पर कर है इसको समाप्त करो। अंग्रेजों के द्वारा जो नमक कर है इसको समाप्त कर दो। ठीक है, समाप्त कर दो। कब तक, 11 मार्च तक। 11 मार्च तक, 11 मार्च तक इस कर को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, आंदोलन होगा। और ये आंदोलन असहयोग आंदोलन की तुलना से बहुत बड़ा होगा, मतलब उस तुलना में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ऐसा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को चेतावनी दी थी। ठीक है, एक पत्र के माध्यम से चेतावनी भरा पत्र लिखा और लॉर्ड इरविन को ये चेतावनी दी। पर लॉर्ड इरविन ने इसको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हल्के में लिया। उसने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा आंदोलन छिड़ जाएगा। ठीक है, उन्होंने ये लिख दिया। जब अंग्रेजों की तरफ से कोई उनको जवाब नहीं आया, कोई मतलब जो उनका इच्छित वांछनीय आंसर उनको नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला, तब गांधी जी ने 12 मार्च को 1930 में दांडी यात्रा शुरू किया। दांडी यात्रा क्या है, उनका आश्रम है साबरमती में। कहाँ है गांधी जी का आश्रम, कहाँ है, साबरमती में। और ये गुजरात के अहमदाबाद जगह में है। आज का गुजरात है, उस समय बॉम्बे, मैंने पहले भी बताया, गुजरात के अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में। ठीक है, के साबरमती आश्रम से शुरू किया और दांडी तक गए वे, है ना। दांडी एक जगह है, दांडी लगभग 240 किलोमीटर की दूरी है इसकी, वहां तक गए। 240 मील, ठीक है, 240 मील। 240 मील की उन्होंने यात्रा पैदल चल के की। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप चीज़ों को ध्यान रखिए।
यात्रा कर रहे हैं, कोई साधन यूज नहीं कर रहे हैं, बैलगाड़ी और ये सब का इस्तेमाल नहीं हो रहा, किसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, पैदल यात्रा शुरू की और गांव से के बीच से होते हुए गुजर रहे हैं। गांव या शहर जो भी रास्ते में पड़ रहा है उनके बीच से होते हुए गुजरते हैं। 10 मील की यात्रा प्रतिदिन करते हैं। चीजों को ध्यान से सुनिए, ये चीजें आपको आंसर लिखने में बहुत मदद करेंगी। पैदल जा रहे हैं, 10 मील की यात्रा प्रतिदिन करते हैं। 10 मील की यात्रा जहां पर जिस गांव में जाकर उनकी समाप्त होती है वहीं पे वो रात को रखते हैं और अगले दिन फिर वो यात्रा शुरू कर देते हैं। इस तरह करके 24 दिन तक वो पैदल यात्रा शुरू करते हैं। गांधी जी जब निकले थे उनके साथ 78 अनुयायी थे, यानी कि 78 फॉलोअर्स उनके साथ जाते हैं, जो उनके सबसे विश्वस्त थे वो उनके साथ जाते हैं और जगह जगह वो लोग रुक कर इस चीज के बारे में बताते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ जो उन्हें कैसे आगे बढ़ना है, स्वतंत्रता के लिए आगे कैसे आवाज उठानी है, वो सारी चीजें महात्मा गांधी उनको बताते हैं। एक बहुत बड़े जन समूह को का आवाहन करते हैं, ठीक है, उनको भाषण देते हैं, उनको चीजें समझाते हैं, ठीक है। गांधी जी जिस जिस जगह से गुजरते हैं वहां एक बड़ा जनसमूह हमेशा इकट्ठा हो जाता है। उसका रीजन भी था कि गांधी जी को पहले बहुत सारे उन्होंने सत्याग्रह किए थे, सफल सत्याग्रह किए थे और उसकी वजह से जो वो है वो उनको बहुत ख्याति मिल चुकी थी। वो किसान वर्ग हो, मिल मजदूर हो, आपने जैसे पहले सत्याग्रह पढ़े हैं तो उनको बहुत ख्याति मिल चुकी थी। तो गांधी जी का नाम सुनते कि गांधी जी अच्छा हमारे शहर में, हमारे गांव में आ रहे हैं, लोग वहां पहुंच जाते और उनके साथ बैठते, उनकी भाषण को सुनते, ठीक है, और उनके साथ ही वो लेते। मतलब उनका भाषण का प्रभाव इतना था कि उनके साथ ही उनकी यात्रा में जुड़ जाते। इस तरह से बहुत सारा एक बड़ा जनसमूह 6 अप्रैल को दांडी पहुंचता है और वहां पर उन्होंने पानी को उबाल के, जो समुद्र तट है, जो ये तट है दांडी तट, यहाँ पर पानी को उबालकर, जो समुद्री पानी है, समुद्री पानी इसको कर लीजिए, इसको उबालकर नमक उबाला और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया, बनाया और नमक कानून तोड़ा, ठीक है, यही है नमक कानून तोड़ा। अब देखिए ये जो नमक कानून तोड़ा है यही द सविनय अवज्ञा आंदोलन है। वो कैसे कि गांधी जी ने जो कानून, अंग्रेजों ने कानून बनाए थे उनका उल्लंघन किया, यानी डिसओबीडियंस, है ना, यही है उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब हम अहिंसा नहीं की इसलिए सविनय है और चूंकि उल्लंघन किया है इसलिए डिसओबीडियंस है, ठीक है। तो यही है उनका द सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है, मूवमेंट, ठीक। तो उन्होंने समुद्री पानी को उबाला और नमक बनाकर नमक के कानून को तोड़ दिया, ठीक है। इस जो ये पूरा कार्यक्रम था, ये जो यात्रा इनकी चल रही थी पूरे 24 दिवसीय, इसको जो उस समय का जो राष्ट्रीय, जो जितने भी समाचार पत्र थे उनमें बहुत इसका प्रचार प्रसार हुआ, है ना, यानी कि जो प्रिंट मीडिया था उसमें इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। एक इस यात्रा में एक अमेरिकी पत्रकार भी है, इस यात्रा में एक अमेरिकी पत्रकार है, वेब मिलर, ठीक है, इसका नाम आप चाहें तो नोट कर लीजिए, वेब मिलर। इसने भी, ये अमेरिका का है, ब्रिटिश नहीं है, ये ब्रिटेन का नहीं है, ये कहाँ का है, अमेरिकी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अमेरिका की एक मैगजीन है, उसमें भी टाइम्स मैगजीन है, टाइम मैगजीन है, वहां पर भी गांधी जी की फोटो छपती है और उसमें इससे संबंधित न्यूज़ छपते हैं। इस तरह से जो ये सारा प्रिंट मीडिया ने भी इस जो कवर किया इसको, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान हुआ कि इस आंदोलन को एक राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे इसको पहुंचा दिया, मतलब वहां पे भी इसको बहुत सहानुभूति प्राप्त हुई, ठीक है। तो प्रिंट मीडिया ने भी इस जो आंदोलन था इसका बहुत कवरेज किया और पूरी जगह इसको फैलाया और इसकी ख्याति बहुत हुई। तो 2 चीज़ें आपको पता लगी कैसे शुरू हुआ। अंग्रेजों को पहले उन्होंने लेटर लिखा,
जो उसका वायसराय था इरविन, उसको लेटर लिखा। जब उसका कोई जवाब नहीं मिला, उस जवाब के बाद उन्होंने वेट किया पहले, उसके बाद 12 मार्च को ये आंदोलन शुरू किया। पूरी तरह से प्लानिंग के साथ शुरू किया गया था। ऐसा नहीं कि आज सोचा और कल शुरू कर दिया, नहीं। गांधी जी दूरदर्शी थे, उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ इसको शुरू किया था कि हम 24 दिवसीय उन्होंने प्रोग्राम, ये कार्यक्रम बनाया कि हम पैदल जाएंगे, गांव गांव घूमेंगे, जनमानस को इकट्ठा करेंगे। और ये पहला अवसर था जब जो भारत की साधारण महिलाएं थी, आम महिलाएं थी, उन्होंने भी इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अभी तक जो पहले हमने आंदोलन पढ़े उसमें भी महिलाएं थी, पर वो ज्यादातर राजनीतिक दलों के परिवारों से थी, ठीक है, राजनीतिक दलों के परिवारों से थी वो महिलाएं। लेकिन इस आंदोलन में जो महिलाएं हैं वो साधारण वर्ग की महिलाएं हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत साथ दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब जब ये आंदोलन बहुत व्यापक हो गया, ये यहाँ पे नमक कानून तोड़ा गया, साथ साथ देश के हर हिस्से में इस तरह की चीजें होने लगी। ठीक है, जो अपने अपने स्तर पर, मतलब हर कोई तो यहाँ नहीं आया, अपने अपने स्तर पर तमिलनाडु में जैसे सी राजगोपालाचारी, नाम आप नोट कर लेना चाहें तो उन्होंने सी गोपालाचारी, ठीक है, गोपालाचारी, ठीक, इस तरह से ये तमिलनाडु से हैं। ठीक है, तो हर जगह जहां जो है वो वहीं से शुरू कर रहा है, अपने क्षेत्रीय स्तर पे आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, पेशावर से हैं एक अब्दुल गफ्फार खां, ये महात्मा गांधी के बहुत बड़े अनुयायी, उनके शिष्य कहे जाते हैं। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, ये महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर भी थे और ये उनके शिष्य कहे जाते हैं। ठीक है, पेशावर से थे। और इसके अलावा है सरोजिनी नायडू, है ना, सरोजिनी नायडू, ये सब अपने अपने, ये सब लोग इनके आंदोलन से प्रभावित हुए और जुड़ते चले गए। इसके बाद बिहार से ऐसे राजेंद्र प्रसाद हैं जो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हैं। ठीक है, इस तरह से सारे लोग अपने अपने स्तर पर, अपने अपने क्षेत्रों में आंदोलन को शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जिन नियम कानूनों को बनाया था अंग्रेजों का, उनका उल्लंघन किया जाता है अहिंसा के माध्यम से। मतलब अहिंसा का विशेष ध्यान रखना है, गांधी जी ने हर अपने भाषण के माध्यम से जनमानस को समझाया था। ठीक है, हर जो जहां भी आंदोलन किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से अहिंसा पूर्ण हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, ऐसा उन्होंने हर भाषण में अपने कहा और जनमानस तक ये संदेश पहुंचाया। ठीक है, तो अब क्या किया कि जहां जैसे वन आरक्षित है, कहीं कोई वन अंग्रेजों का उस पर एकाधिकार है, उन्होंने उनमें लोगों ने क्या किया भाई, उन्होंने एक नियम बनाया हुआ है कि इस वन में भारतीय अलाउ नहीं है। ठीक है, लोग नहीं जाएंगे। लोगों ने अपने उसमें जानवर छोड़ दिए, मवेशी छोड़ दिए, लकड़ियां भी ली वहां से। तो इस तरह से कानून तोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया, उल्लंघन करना शुरू कर दिया। हर क्षेत्र में ऐसा हुआ। ऐसे ही जो अंग्रेजी शराब की दुकानें थी, वहां पर क्या किया उन्होंने, रास्ता रोक दिया उनका, पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग एक शब्द आया, उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, शॉर्ट नोट में बहुत बार पूछा जाता है। पिकेटिंग का मतलब होता है किसी सरकारी या किसी भी दुकान, ऑफिस जिसका कि रास्ता रोक दिया जाए, ठीक है, उसको बैरियर लगाकर या रास्ता रोक देना ही पिकेटिंग होता है। ठीक है, तो उस सरकारी जो ये दफ्तर थे और शराब की दुकानें थी, इनके रास्ते रोक दिए गए। ठीक है, न्यायालयों के आगे कर दिया। ठीक है, जहां अदालतें थी वहां पे उन्होंने पिकेटिंग, जो क्योंकि राज तो किसका था, अंग्रेजों का था, तो उन जगहों को उन्होंने रास्ता रोककर जो अवज्ञा वाली बात है उसकी शुरुआत कर दी। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, वहां पर बंकर थे और वहां पर क्या किया, अंग्रेजों ने बहुत क्रूरता की, बच्चों और महिलाओं को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। उसके बाद वहां पर गोलियां चला दी और बहुत लोग मारे गए। ठीक है, बहुत लोग मारे गए। और गांधी जी ने ये सब जब देखा तो बस
यही इसी ये जो जब देखा उन्होंने कि इतनी क्रूरता हो रही है अंग्रेजों ने, क्योंकि गांधी जी के जो भाषण थे उसमें इतना प्रभाव था कि लोग मेंटली प्रिपेयर हो गए थे कि चाहे जान भी चली जाए लेकिन हमें इस आंदोलन में कूदना है और इस आंदोलन को स्वतंत्रता तक पहुंचाना है। ठीक है, देश की लक्ष्य तो वही है ना कि हमें स्वतंत्रता पानी है, ठीक है, अंग्रेज मुक्त भारत करना है, तो लक्ष्य तो वही है। लेकिन उनके भाषण में वो प्रभाव भी है, पर मेन दिक्कत क्या है कि जब गांधी जी ने देखा कि अंग्रेजों की जो क्रूरता है वो बच्चों और महिलाओं के साथ बहुत है, तो महिलाओं के साथ क्या उन्होंने महिलाओं और बच्चों का भी ध्यान नहीं दिया, उनके ऊपर भी अत्याचार किए। गांधी जी ने यह आंदोलन फिर स्थगित कर दिया। ठीक है, दोबारा स्थगित किया, यानी एक आंदोलन उन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था और दूसरा आंदोलन यह स्थगित किया। कब स्थगित किया? 5 मार्च को। 5 मार्च 1931 को यह आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, स्थगित किया। स्थगित करने का मेन रीजन यही था कि जब अब्दुल गफ्फार खान को, इसमें बहुत लोग गिरफ्तार हुए, गांधी जी स्वयं इसमें थोड़े समय के बाद गिरफ्तार कर लिए गए थे और जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हुए, अब्दुल गफ्फार खान के बारे में मैंने बताया, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए और लगभग 70-80 हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया था इस पूरे भारत से। ठीक है, जब ये आंदोलन चल रहा था उस समय लगभग 70-80 हजार लोग गिरफ्तार किए गए थे और इसकी वजह से गांधी जी ने जब देखा कि बहुत ये महिलाओं और बच्चों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, तो उन्होंने ये 5 मार्च 1931 को यह आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, इसके बाद एक समझौता होता है, ये लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच, जिसको क्या कह लेते हैं, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है, गांधी जी के बीच, जिसको लॉर्ड इरविन गांधी समझौता बोलते हैं। ठीक है भाई, कहीं तो आदमी को झुकना पड़ेगा ना कि भाई ठीक है, थोड़ा हम करते हैं थोड़ा आप। अब जब ऐसी स्थिति आ गई तो इस आंदोलन को स्थगित किया गया और लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता होता है। उस समझौते में गांधी जी की कुछ शर्तें हैं जो लॉर्ड इरविन के सामने वो रख देते हैं। वो शर्तें थी कि आप हमारे जितने भी लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ दिया जाए, साथ में जो ये नमक कर जिसके विरोध में ये सारी चीज़ें हो रही थी इसको वापस ले लिया जाए। ठीक है, तो क्या शर्तें थी? एक तो नमक कर जो लगाया है वो वापस ले लें, साथ में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको छोड़ दिया जाए। लॉर्ड इरविन ने इसके संदर्भ में मतलब इसी समझौते के संदर्भ में उसने कहा कि आपको गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में होना है 31 में, दिसंबर 31 में जो होना है उसमें आपको भाग लेना पड़ेगा। और गांधी जी ने पहले इसके लिए मना कर दिया था, बाद में उन्होंने इसके लिए हामी भर दी। ठीक है, क्योंकि समझौता होना था तो दोनों पक्षों को बात माननी पड़ती। गांधी जी ने फिर इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए हाँ भर दी। और ये वार्ता जब हुई तो वार्ता बीच में जो ये बातचीत वहाँ पर होनी थी लंदन में, गांधी जी गए और लंदन में ये वार्ता हुई। उसके बाद ये वार्ता बीच में ही टूट गई और गांधी जी को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। मतलब उनको बहुत निराशा हुई, कोई काम नहीं बन पाया इस जो गोलमेज सम्मेलन में होना था। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारी बात समझ आएगी। आप एक बार वीडियो को पूरा प्रॉपर देखें, साथ में किताब को भी पढ़ लें। और मैं फिर अभी एक बार आपको कह रही हूँ कि आप किताब पढ़ें, वीडियो देखें और साथ साथ एक नोट्स तैयार कर लें। ठीक है, मैं बता रही हूँ, आप निश्चित तौर पे आपको एक शब्द भी इसमें से याद नहीं करना पड़ेगा। आप बिल्कुल आराम से पूरी तरह से आंसर लिख पाएंगे। एक और चीज जो इसमें छूट गई, ये असहयोग। कई बार ना ऐसे पूछ लेता है आंसर, क्वेश्चन को ऐसे घुमा देते कि असहयोग से सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे अलग था। देखिए, असहयोग आंदोलन में क्या था, गांधी जी ने बोला था कि हमें अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है, यानी उनके जो द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं हमें वो नहीं खरीदनी है। उनके यहाँ काम जो कर रहे हैं उनके यहाँ जाना नहीं है, यानी अंग्रेजों के जो कर्मचारी बने हैं भारतीय उनके यहाँ नहीं जाना है। ठीक है, यानी इस तरह से समर्थन नहीं देना है। यहीं पे जब सविनय अवज्ञा आंदोलन है तो वो सविनय अवज्ञा में क्या है कि जो अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए नियम बनाए थे उनका उल्लंघन करना है, अहिंसा
करते हुए, मतलब हिंसा नहीं करनी है, उल्लंघन हम करेंगे लेकिन हिंसा नहीं करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान दें, ध्यान से पढ़ें। और एक बार वीडियो को, मैं बार बार बोल रही हूँ कि वीडियो को पढ़ने के बाद किताब जरूर पढ़ें और उसके बाद साथ साथ आंसर एक लिख लें, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे नाम है, डेट्स हैं, कौन कौन लोग थे, आपको चीज़ें पता लग जाएंगी, उतनी से आपका काम बन जाएगा। चलिए मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए ध्यान रखें, पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।